अडानी जैसे लोगों के लिए सरकार सत्ता का दुरुपयोग करके, सेना का दुरुपयोग करके, पुलिस का दुरुपयोग करके, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके आदिवासियों की आवाज़ को बंद कर रही है, दबा रही है। सरकार जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं उन सब जगह पर अतिक्रमण के नाम पर लोगों के मकान ढाए जा रहे हैं, लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जो छोटी छोटी बात पे अपना वक्तव्य दे देते हैं, वो प्रधानमंत्री जो किसी खिलाड़ी के बीमार होने पर ट्वीट करके कहते हैं उनको जल्दी स्वस्थ होने की मंगल कामना करते हैं, लेकिन मणिपुर के अंदर जिस तरह आदिवासी महिलाओं के साथ हुआ उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी की चुप्पी और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का अतिक्रमण, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश के लोग इसका जवाब देंगे। हैं जो साधु के बेस पर खुलेआम मुस्लिमों का कत्लेआम करने की बात कर रहे हैं, बौद्धों का कत्लेआम करने की बात कर रहे हैं, ईसाइयों को मारने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भगवा बेस के ऐसे नकली साधुओं को गिरफ्तारी के लिए कोई कार्रवाई अभी तक बीजेपी की सरकार ने नहीं की है। इन्होंने जो वायदे किसानों से किए थे, उनकी आय को डबल करने की बात की थी, स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को लागू करने की बात की थी। इलेक्शन कमीशन ईवीएम के द्वारा चुनाव कराने के लिए इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा है ताकि वो मोदी जी से मिली भगत करके उनको सफलता अर्जित करवाए। क्योंकि तो भी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा किस तरह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पे जिस तरह के आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार किया और उसके बाद विश्वास मत पर सदन में बोलते हुए उन्होंने ईडी को और सीबीआई को चैलेंज किया और केंद्र की सरकार को चैलेंज किया कि वो जो आरोप लगाया गया है कि उनके नाम पर 8 एकड़ ज़मीन है, अगर वो इसके प्रमाण दे दें तो वो हमेशा के लिए राजनीति छोड़ देंगे, यहाँ तक कि झारखंड छोड़ देंगे। लेकिन अभी तक भी कोई प्रमाण सरकार ने या ईडी ने नहीं रखा है। इसका मतलब केंद्र की सरकार ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का दुरुपयोग करके पूरे विपक्ष की सरकारों को कमज़ोर करने में, विपक्ष के नेताओं को डराने में, उन पे झूठे मुकदमे करके उनको जेल में डालने में कर रही है। और एक तरफ आदिवासियों को सता रही है। जैसे आपने देखा हंसदेव जंगल उजाड़े गए, हजारों की मात्रा में पेड़ काटे गए। आदिवासी समाज पेड़ों को बचाने के लिए कितने आंदोलन कर रहा है, लेकिन केंद्र की सरकार नहीं सुन रही है। और बड़े बड़े पूंजीपति अडानी जैसे लोगों के लिए सरकार सत्ता का दुरुपयोग करके, सेना का दुरुपयोग करके, पुलिस का दुरुपयोग करके, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके आदिवासियों की आवाज़ को बंद कर रही है, दबा रही है। और एक और चीज़ हमने देखा कि ये सरकार जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं उन सब जगह पर अतिक्रमण के नाम पर लोगों के मकान ढाए जा रहे हैं, लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं, धार्मिक स्थल गिराए जा रहे हैं। जैसा अभी आपने देखा उत्तराखंड के अंदर, हल्द्वानी के अंदर, वनपुलपुरा के अंदर, वहाँ धार्मिक स्थल भी गिराए, लोगों के घर भी गिराए। छोटे छोटे बच्चे रोकर हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से विनती कर रहे हैं लोगों को कि ऐसी ठंड में हमारे बच्चे, हम लोग कहाँ रहेंगे, हम कहाँ पढ़ेंगे। लेकिन वो बच्चों की चीखें देश के प्रधानमंत्री जी को सुनाई नहीं दे रही है। और इसलिए सुनाई नहीं दे रही है कि बीजेपी का चाल चरित्र देश के अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ है, उनका चाल चरित्र देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ है। इसलिए जहाँ भी अवैध निर्माण के नाम पर जो जिनकी झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं, मकान तोड़े गए हैं, आप देखेंगे पूरे देश में अनुसूचित जाति की बस्तियाँ उजाड़ी गई हैं, ये कह के कि ये तो फॉरेस्ट लैंड में या सरकारी ज़मीन पे। उसी तरह आदिवासियों के घर उजाड़े गए और उसी तरह आपने देखा होगा अल्पसंख्यक समाज के घर उजाड़े गए। यहाँ तक कि राम मंदिर वाले रास्ते पर आपने बिलखते हुए औरतों को देखा होगा, वहाँ भी लोगों के घर उजाड़ दिए। तो इस सरकार की नज़र में लोगों की कोई कीमत नहीं है, लोगों के फंडामेंटल राइट की कोई कीमत नहीं है। एक एक करके ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। और आपने देखा होगा मणिपुर के अंदर अब तो साल भर हो गया, लेकिन साल भर होने के बावजूद अभी तक प्रधानमंत्री जी नहीं गए। वो प्रधानमंत्री जो छोटी छोटी बात पे अपना वक्तव्य दे देते हैं, वो प्रधानमंत्री जो किसी खिलाड़ी के बीमार होने पर ट्वीट करके कहते हैं उनको जल्दी स्वस्थ होने की मंगल कामना करते हैं, लेकिन मणिपुर के अंदर जिस तरह आदिवासी महिलाओं के साथ हुआ उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी की चुप्पी, देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और माइनॉरिटीज़ के घरों को तोड़ने के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी की चुप्पी और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का अतिक्रमण,
ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश के लोग इसका जवाब देंगे। और जिस तरह गुजरात के अंदर मौलाना काजरी जी को उनके पार्ट स्पीच पर पूरी स्पीच, मौलाना अजहरी जी उनकी पार्ट स्पीच यूज़ करके यानी कट पेस्ट करके फर्जी कंप्लेंट दिला के उनको गिरफ्तार किया गया। और जबकि एक तरफ ऐसे बहुत सारे हैं जो साधु के बेस पर खुलेआम मुस्लिमों का कत्लेआम करने की बात कर रहे हैं, बौद्धों का कत्लेआम करने की बात कर रहे हैं, ईसाइयों को मारने की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भगवा बेस के ऐसे नकली साधुओं को गिरफ्तारी के लिए कोई कार्रवाई अभी तक बीजेपी की सरकार ने नहीं की है। इसका मतलब प्रतीत होता है कि बीजेपी की सरकार एक तरफा अनुसूचित जाति, जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है। इसको आने वाले समय में भारत के लोग जवाब जरूर देंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि और कोई ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये बात लोगों तक जानी चाहिए कि केंद्र की सरकार देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, मजदूर, किसानों का अतिक्रमण कर रही है, उनको टॉर्चर कर रही है और जनता इसका जवाब जरूर देगी। हल्द्वानी का जो इतना बड़ा इशू हुआ, आपको क्या लगता है, क्या जानबूझकर ये चुनाव? नहीं, ये चुनाव से पहले सर सवाल एक बार, ये चुनाव से पहले धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को डराना चाहते हैं, ये वोट को पोलराइज करना चाहते हैं। क्योंकि इनको पता है इन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से देश के लोग इनको वोट डालें। देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बीजेपी को 370 से ज़्यादा वो सीट आएंगी और 400 पार एनडीए को जाएंगी। ये सपने इनको आ कहाँ से रहे? मोदी जी ने आज तक जितने वायदे किए थे, क्या उन्होंने कोई वायदा पूरा किया? आपको याद होगा 2014 के अंदर उन्होंने कहा था कि विदेशों के अंदर जो काला धन है वो वापस आएगा और सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। तो काला धन तो वापस आया नहीं, 15 लाख तो छोड़ो, 15 पैसे किसी के अकाउंट में नहीं आए, बल्कि काला धन लगभग दुगना हो गया। इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार आ गई और दोबारा भी आ गई। लेकिन दोबारा आने के बावजूद महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई कम नहीं हुई। इन्होंने कहा था डॉलर के मुकाबले पर भारत के रुपए की कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है और भारत का रुपया सस्ता होता जा रहा है। उस मोर्चे पे भी मोदी जी फेल हुए। उन्होंने कहा था महिलाओं को सुरक्षा होगी, लेकिन महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उस पर भी ये फेल हुए। एनसीआरबी का डाटा है, देश में दलितों पर, आदिवासियों पर, माइनॉरिटीज़ पर और विशेष रूप से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। मोदी जी की सरकार के बनने के बाद ज़्यादा बढ़े हैं। तो उनके तो सारे वादे झूठे साबित हो गए। उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार देना तो दूर की बात है, जिनको मिले हुए थे, जो फैक्ट्रियाँ चल रही थी, इन्होंने नोटबंदी करके फैक्ट्रियाँ बंद कर दी, लोगों को लाइन में लगवा दिया, लोग मर गए और उधर किसान मारे गए। हर मोर्चे पर यह सरकार विफल हुई है। इन्होंने जीएसटी ला के लोगों के इंडस्ट्रीज़ को तबाह किया, लोगों के व्यापार को तबाह किया। इन लोगों ने नोटबंदी के माध्यम से लोगों को तबाह किया। इन्होंने जो वायदे किसानों से किए थे, उनकी आय को डबल करने की बात की थी, स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को लागू करने की बात की थी, उस मोर्चे पे भी ये सरकार विफल हुई है। तो किस भरोसे पर मोदी जी कह रहे हैं 370 आएंगी बीजेपी की और पूरे एनडीए की 400 पार आएंगी? ये भरोसा मोदी जी को ईवीएम के दम पर है। इलेक्शन कमीशन ईवीएम के द्वारा चुनाव कराने के लिए इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा है ताकि वो मोदी जी से मिली भगत करके उनको सफलता अर्जित करवाए। क्योंकि आप सब जानते हैं इलेक्शन, चूँकि ये ईवीएम बनाने वाली जो कंपनी है, वो जैसा हम बार बार बताते रहे, ईवीएम बनाने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 7 में से 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। और जैसा मेयर के चुनाव में चंडीगढ़ के अंदर अनिल मसीह नाम के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उन्होंने बनाए, जो उनके अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी हैं, और उन्होंने खुलेआम 16 वोट इंडिया गठबंधन के पास थी, उनकी 8 वोटों को इनवैलिड करार देकर और उनसे भी कम 16 वोट वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को उन्होंने वहाँ पे मेयर बना दिया। और खुलेआम जिस तरह कैमरे के सामने, ये तो शुक्र हो उस वक्त कैमरे लगे हुए थे, कैमरे लगे हुए नहीं होते तो उनकी चोरी नहीं पकड़ी जाती। कैमरे के सामने बैलेट पेपर को किस तरह वो काट रहे हैं, किस तरह उसमें धांधली कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, इस तरह की धांधली करके उनको जिता रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को इसलिए ये भरोसा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि वो 370 पार आएगी बीजेपी और पूरी एनडीए 400 पार आएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं मोदी जी के साथ है। और ईवीएम के भरोसे पर मोदी जी ये बात कह रहे हैं कि वो 400 पार एनडीए को जाएगा।